नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज मैं बात करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन पेपर जो आरजीपीवी डिप्लोमा के एग्जाम मई जून 2022 में पूछा गया था। और यह पहला पेपर था जो ऑफलाइन पूछा गया था न्यू स्कीम ओसीबीसी 2019 के ऊपर। इसको दिखाने का पर्पज है या समझाने का पर्पज है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जिनके बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, सर मुझे डर लग रहा है, पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अटेम्प्ट करने होंगे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे आएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने पूछे आएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यदि आप आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और डर भी खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक सरप्राइज क्वेश्चन भी था, उस सरप्राइज को भी देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वो सरप्राइज देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है उस टाइप की आप तैयारी भी नहीं कर रहे होंगे। तो देखें वीडियो और जो जो मैं समझाऊं उसको ध्यान से सुनते जाएं। तो पेपर को मैंने ओपन कर लिया है। स्टार्टिंग में ही डाउट क्लियर कर लें कि हमारा कौन सा पेपर था। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है 2022 लिखा है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैं पेपर सही वाला लेकर आया हूं। तो ऐसा लिखा रहता है जब भी आप पेपर देंगे। अब नेक्स्ट स्कीम कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है ओसीबीसी 2019। ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा था कि कौन सी स्कीम का पेपर है और कौन सी ईयर का है। अब जो सरप्राइज है उसको ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि ये हमें उम्मीद नहीं थी। जो हम सोच रहे थे उससे कुछ अलग आया। जैसा कि यहां पर लिखा ऑल क्वेश्चन, ये ध्यान रखें, क्या लिखा, ऑल 7 क्वेश्चंस, ये याद रखें, आर कंपल्सरी। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या था, जब हमारे पेपर नहीं हुए थे, वो स्कीम को हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम ऐसा सोच रहे थे जो कोर्स आउटकम है उसको हम चैप्टर समझ रहे थे और टोटल कोर्स आउटकम 5 थे। और 5 में से हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि 5 ही क्वेश्चन पूछे आएंगे और उसमें इंटरनल चॉइस होगी, मतलब विकल्प दिए रहेंगे, मतलब हमें 5 यूनिट पढ़नी होंगी और 5 में से विकल्प होंगे, टोटल 5 ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले यही सरप्राइज कर दिया कि 7 क्वेश्चन दे दिए। 7 क्वेश्चन दिए और टोटल क्वेश्चन जो नंबर का पेपर आया था वह कितना है, 70 ही। तो हमें पहले ही पता था, मतलब 10 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ हमारा। और 10 नंबर के अंदर ही हमारी इंटरनल चॉइस थी या विकल्प बोलते हैं इसको। तो ये पहला आपको क्लियर हो गया होगा दिमाग में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप याद रख लें। और क्वेश्चन जो 7 पूछे गए वो किससे पूछे गए, लर्निंग आउटकम, मतलब लर्निंग आउटकम को काउंट किया गया। ईच लर्निंग आउटकम लिखा है, ईच लर्निंग आउटकम, जिसका मतलब प्रत्येक लर्निंग आउटकम से एक चॉइस मिली है क्वेश्चन किया। तो ये आप याद रखें, लर्निंग आउटकम के आधार पर आप तैयारी करें, प्रत्येक लर्निंग आउटकम से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दूसरा नोट्स रहता है जो आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ पर लिखा रहता है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है 2 भाषाओं में रहता है, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन में ऐसा पहले ही लिखा रहता है कि अगर हिंदी में कोई आपको गलती लग रही है तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वही फाइनल माना जाएगा। हिंदी वाले में डाउट है तो उसको गलत भी होगी तो भी उससे कोई एग्जाम जो पेपर बनाने वाला है वह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो कह देगा कि इंग्लिश में जो वर्जन दिया वो सही है, आप इंग्लिश को ही राइट माने। तो ये यहाँ पर नोट्स ऐसा लिख देते हैं वो, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। तो ये आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारे कितने क्वेश्चन पूछे आएंगे। ये दिमाग में अभी से आप बैठा लें कि प्रत्येक लर्निंग आउटकम से एक क्वेश्चन पूछा जाना है। और इसमें 7 लर्निंग आउटकम है तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो इंटरनल चॉइस है वो किस तरह की थी, ये आगे चल के और पेपर को नीचे दूसरे पेज पे चलते हुए समझते हैं। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं उन्होंने पहले ही यहाँ पर लर्निंग आउटकम लिख दिया एलो, क्लियर करने के लिए कि एलो से पूछे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन जो इंटरनल चॉइस थी वह देखें, देखो क्वेश्चन कितने का पूछा गया, 6 नंबर, 4 नंबर, मतलब इसमें इसी क्वेश्चन को तोड़ा गया है, न कि डायरेक्ट उन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा। ए बी करके 2 क्वेश्चन पूछ ले, ए और बी करके 2 क्वेश्चन पूछ ले। ए बी करके ही इन्होंने क्या किया, ऑप्शन दिया, मतलब हमें ये दोनों ए बी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर ये दोनों अटेम्प्ट करना है। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन दे दिए, ऊपर के 2 अटेम्प्ट कर ले या फिर नीचे, और नंबर भी दे दिए, 6 नंबर का एक, 4 नंबर। और ये क्वेश्चन
जो स्कीम है ओसीबीसी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि थ्योरी एग्जाम में कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा और अदर एग्जामों में जैसे इंटरनल एग्जाम हो गया या प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया उसमें कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। लेकिन वाई चॉइस आप खत्म कर दी, याद रखें अभी नए रूल्स में वाई चॉइस खत्म कर दी है, किसी भी चैप्टर से कोई भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखें। लेकिन ये पुरानी स्कीम का पेपर है जिसमें ऐसा लिखा था कि इसी मतलब चैप्टर से ये जो एलओ से हमारा कौन सा थ्योरी एग्जाम पूछा है। तो चैप्टर है, लेकिन याद रखें ऐसा डाउट ना जाए एकदम से बदल देगा वो, मैक्सिमम वही चैप्टर से क्या आएंगे थ्योरी क्वेश्चन पूछे। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे कौन से, पावर ट्रांसमिशन से, पावर ट्रांसमिशन बेल्ट चेन पुली आपने पढ़े होंगे, उससे क्वेश्चन पूछे गए। देखो यहाँ पे लिखा ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में पूछ रहा है, विद इसके समझाइए, कंस्ट्रक्शन है ना। और फिर क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी रेशो को पूछ रहा है कि वाई समझाइए, वेलोसिटी एंड स्लिप इन द बेल्ट, ये समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, मतलब बेल्ट के बारे में दोनों क्वेश्चन है, क्रीप हो गया, एंगल ऑफ लेफ्ट हो गया, ये समझाना। तो आपको समझ में आया किस चैप्टर से पहला क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या किया, वाई चॉइस की 6 नंबर की और 6 नंबर और 4 नंबर की। तो ये क्वेश्चन पूछा गियर एंड गियर ड्राइव जो हमारी चैप्टर है उससे पूछा गया था। तो गियर गियर के बारे में लिखा पिच सर्किल, पिच डायमीटर, लॉ ऑफ गियरिंग। याद रखें हमें जो उन्होंने चेंज भी कर दिया कि किसी से भी पूछा जाएगा, तो याद रखें वो चैप्टर हमें नहीं भूलना है जिन चैप्टर से पहले क्वेश्चन पूछे गए थे। वह परिवर्तन करेंगे लेकिन इतना नहीं करेंगे एकदम से जितना करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे जो स्टूडेंट रहते हैं वह पिछले पेपर से बहुत कुछ स्टडी करते हैं, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। होगा तो 19-20 का होगा, तो वो चैप्टर जरूर याद कर लें जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया और चॉइस वही है 6-4 नंबर की और 11 टर्न से पूछा गया था। नेक्स्ट चैप्टर चल देखते हैं कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो सबसे ज्यादा आप लोगों में इंतजार रहता है किस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसा हमने ऑलरेडी स्कीम में लिख रखा था या सिलेबस में लिख रखा था कि बेल्ट ड्राइव का जो चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, उसी से पूछा गया। आप पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसी से पूछा गया। लेकिन याद रखें बहुत अच्छा है कि इनने पूरी तरह डाउट क्लियर कर दिया, मैं भी आपका डाउट क्लियर कर दूं। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है टोटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छे एस रतन नाम की क्या आती है थ्योरी ऑफ मशीन की टॉम की बुक आती है, इट सेम का सेम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल उसी से पूछा गया। न्यूमेरिकल में कुछ परिवर्तन किया गया है, जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो में दिया है जो रतन की बुक में वो आप देखेंगे जैसा दिया है इसको मैं बता दूं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा है जैसे फाइंड द स्ट्रेच बेल्ट पुली कनेक्ट टू द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, जबकि न्यूमेरिकल उसमें दिया है क्रॉस एंड ओपन बेल्ट ड्राइव दोनों के लिए पूछा गया उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बुक में दिया है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन करके सिर्फ क्रॉस बेल्ट के लिए उन्होंने पूछ लिया कि जो भी हमारा स्ट्रेस है वह कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया किस बुक से पूछा गया, वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी बुक से पूछेगा। तो उम्मीद है आपको कुछ तो फायदा मिला होगा वीडियो देखने का, ये तो पता चल गया होगा किस बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें चॉइस कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे थ्योरी क्वेश्चन ऊपर देखे थे उसी तरह गियर से भी जो बेल्ट ड्राइव से क्या पूछा गया, थ्योरी पूछी गई और न्यूमेरिकल, और गियर ड्राइव से भी न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी गई। ए भी क्वेश्चन है ये बुक जो मैं बता चुका हूं एस रतन से, ए भी सेम का सेम पूछा गया। तो आप याद रख ऐसा नहीं इसमें 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए 5 नंबर और 5 नंबर, याद रखें चॉइस उसमें जो पहला न्यूमेरिकल 10 नंबर का था उसमें जो चॉइस दी है अथवा करके और करके उसके चॉइस में 2 क्वेश्चन पूछे गए। दोनों ही क्वेश्चन किस बुक से, आज जो एस रतन है, आप गियर वाली चैप्टर है उस पर चले जाए, ये दोनों क्वेश्चन सेम के सेम मिल जाएंगे। इंग्लिश वर्जन में लिखे होंगे, हिंदी इसमें की गई है तो कोई हिंदी में आप इतना टेंशन ना लें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें तो ही अच्छा है, क्योंकि समझ में भी जल्दी आते हैं और क्या फाइंड आउट करना है ये भी क्लियर हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे कि किससे गियर से। अब नेक्स्ट वाला एलो वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम से, कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो इसमें भी चॉइस दी गई, यहां पर देखेंगे आप, और नीचे किससे जो भी हमारा प्रेशर एंगल है, बेस सर्किल, पिच सर्किल, ट्रेस पॉइंट, ये सारे किससे हैं जो गियर ड्राइव की टर्मिनोलॉजी है, जो गियर है और गियर ड्राइव उसकी टर्मिनोलॉजी है। गियर पे आपने ये पढ़े होंगे सब कुछ, पिच सर्किल क्या होती है, बेस सर्किल क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है, पिच पॉइंट, पिच कर्व, सब क्या होते हैं सब पढ़े होंगे। अब कैम का याद रखें, कैम एंड
फॉलोवर है, ये पूरा चैप्टर है। इससे पहले जो पुरानी स्कीम में पेपर होते थे हमेशा एक ड्रॉ करने के लिए आता था न्यूमेरिकल, पहले सॉल्व करो फिर इसको ड्रॉ करो। इस बार सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया, याद रखें। हो सकता है आगे ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। अब जो बहुत सारे बच्चे उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टडी करें, कहाँ करें, तो आप क्या करें, हमारी एवी क्लासेस है, एवी क्लासेस ऐप हमारी आ गई है, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें। हमारी एवी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको क्या करेंगे, वहां पर जो थ्योरी एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके बाद आपको बीटेक डिप्लोमा आएगा, फिर ऑल सब्जेक्ट आएगा, उस पर आप देखेंगे ई बुक पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे, ई बुक पे। ई बुक पे जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ मशीन जहां पर लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो थ्योरी ऑफ मशीन की मैंने क्या कर दिया है, नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। और भी कंप्लीट सब्जेक्ट के मैं नोट्स वहां पर अपलोड करूंगा, उनकी क्वालिटी, उनका लेवल, हिंदी इंग्लिश में नोट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बकाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी ऑफ मशीन की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक हमने दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप संपूर्ण सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसको ध्यान से समझिए। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा गया, फिर 6 नंबर का पूछा गया, और नीचे 4 नंबर का लिखा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन व्हाट गवर्नर है, मतलब गवर्नर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, गवर्नर। और नेक्स्ट है फ्लाईव्हील एंड टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। ये भी टर्निंग और फ्लाईव्हील मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह के पूछे आएंगे, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन याद रख लें, किस चैप्टर से पूछेगा ये भी याद रख लें। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये डिफाइन करने के लिए आएगा था, उसी जो हमारा व्हाट गवर्नर वाला चैप्टर है उसी से कुछ डिफाइन करने के लिए आए थे 4 नंबर। तो कुछ तो आइडिया लग रहा। अब जो सरप्राइज है उसको 6 नंबर के क्वेश्चन में देखें। जो स्टूडेंटों को उम्मीद नहीं थी या टीचरों को भी उम्मीद नहीं थी, इस तरह का स्कीम में कुछ लिखा नहीं था। ये देखिए लिखा है, दिस क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 10 मल्टीपल क्वेश्चन, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देख रहा है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे कितने, 10, और 10 ही नंबर के। ये लिखा हुआ ईच, 1 ईच, मतलब प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये सरप्राइज थी क्योंकि आप लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आए, लेकिन पूछे गए थे पिछले क्वेश्चन में। अभी पूछे आएंगे नहीं पूछे आएंगे, लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, इसको मैं आगे बढ़ाता हुआ दिखाता हूं। देखो 4 एक क्वेश्चन जैसे लिखा, नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट, पहला क्वेश्चन लिखा, 4 ऑप्शन दिए हमें। उसमें जो भी कॉपी होगी उसमें अच्छे से क्वेश्चन नहीं उतारना है, इसका डायरेक्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ऐसा लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लिखा तो ऐसा फर्स्ट डाल लें, और आंसर सीधा बी, जैसे मान लो कोई भी आंसर इसमें टिक होगा बी सी, वो सी लिख दें, और कोशिश करें इसका ऑप्शन में जो नाम है वो भी लिख के कॉपी के अंदर। ठीक है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके मैं आप आगे निकाल देता हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देखते जा रहे होंगे। तो जिस तरह आपने देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था, सरप्राइज था, जो कि इस बार पूछा गया था, उनकी भी आप तैयारी करके रखें। तो यहां पर देखें आप, 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और बैलेंसिंग का भी याद रखें, है ना। तो वाइब्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पहले भी हर बार पूछा जाता था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे पूछे जाते थे, लेकिन अब जो आने वाली जो स्कीम तो वही है, लेकिन जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये वाइब्रेशन न्यूमेरिकल पहले पूछे जाते थे, याद रखें, इसकी तैयारी करना है, वाइब्रेशन की और बैलेंसिंग की, दोनों की न्यूमेरिकल्स की हमें तैयारी करना है। जैसा मैंने बताया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सभी सब्जेक्टों की अच्छे से तैयारी करवा सकूं। आप कोशिश करें कि हमारी एप्लीकेशन एवी क्लासेस डाउनलोड कर लें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है उसको क्लिक करें, वो सारे वीडियो देख डालें। और ऐसे फ्रेंड्स जो अभी फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हुए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आप थ्योरी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।